ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं तीर्थास्पदं शिववीरं चनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषुते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तदसुरे सितराजलक्ष्मीम् धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगाधरम् मायामृगं दैते सितमं बधावा वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् आस्ति ये स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पे प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धने विलसत् गोपी सहस्रावृतम् आस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर कलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्तवांचा कल्पतरु ताड़िदित विनिंदित पीताम्बरधारी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे भगवत प्रेमियों, आज श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का 6ठम दिवस से प्रारंभ करते हैं। 6ठम दिवस से प्रारंभ करने से पहले सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया जो इधर उधर को बैठे हैं उनसे ये निवेदन है कि व्यास मंच के सामने आके बैठें और 2 मिनट के लिए अपने वाणी को पवित्र करें, भगवत नाम कीर्तन करें। हो राजा भी देखे महाराजा भी देखे, हो राजा भी देखे महाराजा भी देखे, हो मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, 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 मेरे राम जैसा। अरे राजा भी देखे महाराजा भी देखे, राजा भी देखे महाराजा भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा।
मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई ज्ञानी न देखा मेरे राम जैसा, कोई ज्ञानी न देखा मेरे राम जैसा, कोई ज्ञानी न देखा मेरे राम जैसा। अरे देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, वो देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, मेरे राम जैसा कोई देवता न देखा मेरे राम जैसा, कोई देवता न देखा मेरे राम जैसा। राजा भी देखे महाराजा भी देखे, राजा भी देखे महाराजा भी देखे, राजा भी देखे महाराजा भी देखे, राजा भी देखे महाराजा भी ओ देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, 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 कोई राजा न देखा मेरे मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की, गुरुदेव भगवान की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री हनुमदास जी महाराज की, ओम मियाँ बाबा की जय जय श्री राम। श्याम। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्यारे भगवत प्रेमियों, आज श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का 6म दिवस से प्रारंभ करते हैं। गत दिवस के कथा प्रसंग में आप लोगों ने भगवान राम के पावन चरित्र के बारे में श्रवण किया था और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में श्रवण किया था। 24 अवतारों में केवल 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम का अवतार, दूसरा भगवान कृष्ण का अवतार। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलं लोके मृडयन्ति युगे युगे। 24 अवतारों में केवल दोनों अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम का अवतार और दूसरा कृष्ण का अवतार। फर्क केवल एक है कि राम जी जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। तो सुखदेव कहते हैं, परीक्षित परमात्मा का अवतार कब होता है? गीता में लिखा है
कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, मैं प्रत्येक की युग युग में अवतार लेकर के आता हूं धर्म की स्थापना करने के लिए। द्वापर के अंत की बात है। पापी लोगों का, अत्याचारी लोगों का बोला बाला बढ़ गया। ये माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया। विधाता ब्रह्मा के पास में गई और ब्रह्मा से जाकर के कही, बोले महाराज इसी प्रकार मेरे ऊपर पाप कर्म होता रहा ना तो मैं तो रसातल में चली जाऊंगी। सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं नियतं च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवता लोगों ने सत्य सत्य कह करके गोविंद को प्रणाम किया तो भगवान जो है माता देवकी के उदर से गर्भ लेके, माता देवकी के उदर से जन्म लेके आ गए। भगवान माता देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। भागवत में लिखा है कि तमाद्भुतम बालकिमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधार्युधं श्रीवत्सलक्षं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभुगम्। परमात्मा का रूप तो छोटा है लेकिन चार चार हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म है, पीताम्बरम सांद्र पयोध सौभगम पीताम्बरी ओढ़े हुए हैं। और मैया देवकी से कहा, बोले मैया तुमने मेरी आराधना की थी ना कि तुम मेरे घर पुत्र बन करके आना, या लिए मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आ गया। देवकी ने कही, बोले भगवान मैंने पुत्र बन करके आने को कहा था लेकिन तुम तो पूज्य पिताजी बन करके पधारे हो। भगवान ने कही क्यों? ये चार चार हाथ, ये शंख चक्र गदा लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये बालक कैसे हो गया? भगवान ने कहा देखो माता जी, मैं शंख चक्र गदा पद्म इसलिए लेकर के आया हूं कि मामा जो कंस है ना वो जन्म लेते ही मारने के लिए आ जाता है। फिर मैं तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकता, फिर तुमको मेरी सुरक्षा करनी पड़ेगी। देवकी ने कही बेटा हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं? बोले मेरी योग माया ने जन्म लिया है गोकुल में, वहां मेरे को वहां जाकर के सुला देना, योग माया को लेकर के आ जाना, मैं माखन मिश्री दूध दही खाऊंगा और जब ताकत हो जाएगी ना तब आकर के कंस को मारूंगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, श्री वसुदेव जी महाराज गोविंद को लेकर के चले गए। हाथों की हथकड़ी खुल गई, पैरों की बेड़ी खुल गई और मैया यशोदा के बगल में बाल कृष्ण प्रभु को सुला दिया और महाराज बालिका कन्या को लेकर के आ गए। कन्या को पापी कंस ने महाराज शिला पर पटकना चाहा लेकिन उनके हाथ से छूट करके आकाश में चली गई, अष्टभुजी देवी बन गई और आकाशवाणी कर दी, अरे पापी, अरे दुष्टी, हम जैसे निरपराध बालकों को मारने से क्या मिलेगा? तेरा जो काल है ना उसने जन्म ले लिया 84 कोस के ब्रजमंडल में।
नंद बाबा भयो व्रत हैं, ब्रज के राजा हैं, लाला को जन्म ना है भयो। ब्राह्मण लोगों ने अनुष्ठान किया, संतान गोपाल मंत्र का जप किया। परमात्मा की लीला, मैया यशोदा बुढ़ापे में गर्भवती हो गई। नंदा सुनंदा सेवा में आ जाती हैं और एक दिन सुनंदा ने देखा भाभी पहले तो जल्दी जग जायो करे, आज क्यों ना है जगी। सुनंदा ने दौड़ करके देखा तो उनकी बगल में एक नन्हा सा बालक जीनी सी चदरिया ओढ़ करके लेटा हुआ था। सुनंदा के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। नंद बाबा को सूचना दी। नंद बाबा 108 ब्राह्मणों को लेकर के आते हैं और कन्हैया का जन्म उत्सव प्रारंभ कर दिया। आपको मालूम है नंद बाबा ब्रज के राजा हैं और ढलती अवस्था में लाला को जन्म भयो है ना। सारे ब्रजवासी लोग ही लाला को बधाई देने के लिए आते हैं, लाला का दर्शन करते और वहीं बैठ जाते। ब्रज की जो माताएं आती हैं और लाला को बधाई देती हैं, मैया ने क्या किया, लाला को पलने में झुला दिया। ब्रज की माताएं लाला का दर्शन करती और वहीं बैठ जाती। लाला को झुलाना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया पलने में सो गए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कन्हैया झूले पहले नानक होले जोटा दी। मेरो लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पहले होले जोटा दीजो। नक होले जोटा दीजो। नक धीरे धीरे जोटा दीजो। नक होले जोटा दीजो। नक धीरे धीरे जोटा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पहले ना होले होले जोटा दीजो। कहाँ पे हरि ने जन्म लियो है। ने जन्म लियो। अरे कहाँ पे हरि ने जन्म लियो ओ है। कहाँ पे हरि ने जन्म लियो। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे झूले पहले नानक होले जोटा दीजो। कहाँ पे झूले पहले नानक होले होले जोटा दीजो। नक होले जोटा दीजो। नक धीरे जोटा दीजो। नक होले जोटा दीजो। नक धीरे धीरे जोटा दीजो। अरे मेरा लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो। लाला झूले पहले नानक धीरे धीरे जोटा दीजो। काहे को यक बनोर पालनो। काहे को यक बनो है पालनो। काहे को यक बनोर पालनो। काहे
को यक बनो है पालड़ो। काहे के लागे खोद नानक होले झूठा दीजो। काहे के लागे खोदना कि होले होले झूठा दीजो। नक होले झूठा दीजो, नक धीरे धीरे झूठा दीजो। होले होले झूठा दीजो, धीरे धीरे झूठा दीजो। मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पलन नक होले झूठा दीजो। लाला झूले पहले ना कि होले होले झूठा दीजो। चंदन को यक बनो रे पालनो। चंदन को यक बनो है पालनो। चंदन को यक बनो रे पालनो। चंदन को यक बनो है पालनो। रेशम के लागे खोद नानक होले झूठा दीजो। रेशम के लागे खोदना कि होले होले झूठा दीजो। नक होले झूठा दीजो रे नक धीरे झूठा दीजो। होले झूठा दीजो निक धीरे धीरे झूठा दीजो। अरे मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पलन नक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पहले नानक होले झूठा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पलन नानक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पहले नानक होले होले झूठा दीजो। उनक होले होले झूठा दीजो। उनक धीरे धीरे झूठा दीजो। उनक होले झूठा दीजो। बोले गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। ढलती अवस्था में लाला को जन्म भयो है ना। आज नंद बाबा के एक बहुत पुरानो डांडी को है। ये कुमीर जो होते हैं ना, वो महाराज ऐसे अवसर की तलाश में रहते हैं। कभी यजमान के यहाँ कोई सुंदर कार्य होवे और कभी हमें यजमान के मांगने के लिए जामे। आज नंद बाबा को एक बहुत पुरानो ढांडी को है महाराज। सारे घर वालों को जब मालूम चला ना कि नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है, तो सारे घर वालों ने उसको भेज दिया और अपनी अपनी जो इच्छा थी ना वो प्रकट करके भेजी। मेरे लिए ये लेके आना, मेरे लिए ये मांग के लाना, मेरे लिए ये लेके आना। मेरे लिए ये लेके आना, सारी जो डिमांड है वो डांडे के को रख दिया और उनको भेज दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये डांडी का नंद बाबा के पास में आ गया और आकर के कही, बोले बाबा मैं तुम्हारा बहुत पुरानो डांडी को हूं।
जब मेरे घर वालों को इस बात का पता चला कि नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है, तो सबने अपनी अपनी इच्छा प्रकट किए, मेरे लिए ये लेके आना, मेरे लिए ये लेके आना। तो नंद बाबा ने कही, बोले भैया ये बता तेरे घर वालों ने क्या क्या मांगा है? कि मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज आचन आयो, अपने अपने मन को मथो मोय सब परिवार पठायो। बाबा सारे परिवार वालों ने मुझे भेजा है, मेरे लिए ये लेके आना, मेरे लिए ये लेके आना। तो महाराज नंद बाबा से जो भी डांडिके ने कही ना, उससे दूना दूना देकर के विदा किया। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जी हजारों लोग लाला को बधाई देने के लिए आ रहे हैं, हजारों लोग बधाई दे करके जा रहे हैं। अब नंद बाबा क्या है, ब्रज के राजा हैं और कंस जो है वो महाराज है। तो छोटे जो राजा लोग होते हैं वो बड़े राजाओं को टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए जाते हैं। महाराज श्री नंद बाबा ने उन ब्रजवासी लोगों से कही, देखो भैया तुम्हें आराम से लाला को जन्म उत्सव मनाओ, मैं कंस को कर देने के लिए जा रहा हूँ, टैक्स देने के लिए जा रहा हूँ। ये तो गोकुल की लीला है, अब मथुरा में चलते हैं। बोलिए नंद के लाला की जय हो। महाराज आकाशवाणी ने ये कहा था कि अरे पापी कंस, हम जैसे निरपराध बालकों को मारने से क्या मिलेगा, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा काल ने तो जन्म ले लिया। कंस ने कहीं कहाँ जन्म लिया है? बोले गांव का नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन लिया 84 कोस के ब्रजमंडल में ही है। ये बात को सुनकर के कंस ने आपातकालीन सभा को बुलाया, बड़े बड़े राक्षसों को सभा में सम्मिलित किया और उन राक्षसों से कहा, तुम्हें मालूम है मेरे काल ने जन्म ले लिया। कंस ने कहा, देखो मेरे काल ने जन्म ले लिया और मैं ये नहीं चाहता कि वो बड़ा होवे और मुझे मारे। कंस ने राक्षसों से कहा, तुम कुछ भी करो लेकिन मेरा जो काल है ना वो नष्ट होना चाहिए। और राक्षसों की भीड़ में पूतना खड़ी हो गई और पूतना ने कही, महाराज आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके शत्रु को मार दूंगी, आपके काल को मार दूंगी। कंस ने कहा, बोले देवी तुम कैसे मारोगी? पूतना ने कि देखो महीने भर के अंदर ब्रजमंडल में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है ना, मैं अपने स्तन पर जहर लगा करके जाऊंगी और सोते हुए बालकों को पिला करके मार दूंगी। कंस ने कहा, बोले देवी ये बात तो तुम्हारी सत्य है, लेकिन ये तो बताओ तुमको घर में घुसने कौन देगा? ये काला काला तुम्हारा चेहरा, ये इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा शरीर, तुमको घर में कौन घुसने देगा? ये 5-5 इंची के तुम्हारे दांत। पूतना ने कही, चिंता मत कर महाराज, इनको मैं कैंची से छोटा कर लूंगी। लेकिन कंस ने कहा, बोले देवी ये काला काला चेहरा इसको कहाँ लेके जाओगी? पूतना ने कहीं प्लास्टर लगा करके चली जाऊंगी।
कंस ने कहा देखो देवी, तुम कितना भी वो करो, लेकिन राक्षसी तो राक्षसी होती है, तुमको घर में कोई नहीं घुसने देगा। पूतना ने कही महाराज आप चिंता मत करो, मुझसे मायावी रूप भी धारण करना आता है। प्यारे भगवत प्रेमियों, कंस की आज्ञा का पालन करने के लिए, कंस के संकट को मिटने के लिए पूतना ने मायावी रूप धारण कर लिया और सुंदर ब्राह्मणी बन गई, पंडितानी बन गई। सुंदर पंडितानी बन करके पूतना आती है तो ब्रजवासी बेचारे बोले थे पूतना को देख करके, और ब्रजवासी लोगों ने रास्ता दे दिया और आपस में कहने लगे भैया आओ, ये यशोदा की कोई बचपन की सहेली होगी, या लिए लाला को आशीर्वाद देने के लिए आइए, तुम यहाँ को मार्ग दे दो। उन भोले भाले ब्रजवासियों ने इतनी भीड़ में होकर के पूतना को मार्ग दे दिया। पूतना यशोदा के पास में गई, मैया ने पूतना का स्वागत करके कहा आओ बहन, कहाँ से पधारी हो? पूतना ने कही पधारी कहाँ से, मेरे जो पति है ना वो तो आशीर्वाद दे करके चले गए तुम्हारे लाला को, और मैं भी आशीर्वाद देने के ताई आई हूँ। पूतना मैया यशोदा कितनी भोली है, मैया ने कही बोले देखो बहना मेरो लाला थोड़ी है, ये तो सब तुम्हारे आशीर्वाद से लाला को जन्म भयो है। इतनी ढलती अवस्था में कहीं लाला होयो करेगा। मैया ने कही देखो बहना मेरे घर में अतिथि बहुत आए हैं, या लिए मैं तो अतिथि सत्कार में लगी हुई हूँ, तुम ऐसे करो लाला पलने में सो रही हो है, तुम वहाँ को आशीर्वाद दे दो। प्यारे भगवत प्रेमियों, मैया यशोदा कितनी भोली है महाराज, उस राक्षसी को, उस पूतना को तुरंत मैया ने कन्हैया के पास में भेज दी। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जहाँ कन्हैया पल्ले में सो रहे थे राक्षसी पूतना गई ना, तो एक बार तो गोविंद ने उस राक्षसी को देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। प्यारे भगवत प्रेमियों, यहाँ मनीषी संतों ने कई कई प्रकार के भाव प्रकट किए हैं कि पूतना ने आंखें बंद क्यों की। यानी भगवान ने पूतना को देख करके आंखें बंद क्यों की, यहाँ मनीषी संतों ने कई कई प्रकार के भाव प्रकट किए। भगवान ने इसलिए आंखें बंद की थी कि भगवान ने सोचा 24 अवतारों में केवल 2 अवतार मेरे श्रेष्ठ थे, एक राम का अवतार, दूसरा कृष्ण का अवतार, और इन दोनों ही अवतारों में सबसे पहले राक्षसी को मारना पड़ रहा है, स्त्री के ऊपर हाथ उठाना पड़ रहा है। आपको मालूम है भगवान राम ने सबसे पहले किसको मारा था? ताड़का को। और भगवान कृष्ण ने कहा कि ये मौसी जी अब जहर लगा करके ये आ गई। इस ग्लानि की वजह से भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई मनीषी संतों ने ये भी भाव बताया कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की थी, भगवान को ग्लानि हो गई। भगवान ने सोचा मैं तो ब्रजमंडल में ग्वाल बालों के यहाँ जन्म लेकर के आया था, माखन मिश्री खाने के लिए, दूध दही खाने के लिए, और माखन मिश्री दूध दही तो मेरे मुँह में गयो भी ना है, और ये मौसी जी जहर पिलाने के लिए पहले आ गई। ये इस ग्लानि की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। महाराज कोई मनीषी संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की थी, आंखें बंद करके भगवान शिव भोलेनाथ का ध्यान किया था।
और भोलेनाथ भोले बाबा से प्रार्थना की, बोले हे भोले बाबा, मैं ग्वाल वालों के यहाँ ब्रजमंडल में अवतार लेकर के आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, दूध दही खाने के लिए, और मेरे मुंह में दूध दही माखन मिश्री गयो भी ना है, और ये मौसी जी जहर पिलाने के लिए पहले ही आ गई। बोले बाबा ने कही, भगवान कृष्ण ने कही, बोले बाबा आप मेरे हृदय में आकर के बैठ जाओ और दूध को मैं पी लूंगा और प्राणों को तुम पी लेना। इस गिलाने की वजह से भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। महाराज पूतना ने गोविंद को अपने हाथ में ले लिया, गोदी में बिठाया, गोदी में बिठा करके और अपना स्तनपान कराना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने पहले तो पूतना के दूध को पिया, दूध को पीने के बाद में उनके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया, और पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंच इति प्रभातनी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। आज गोविंद की उम्र केवल 7 दिन की थी, और 7 दिन के गोविंद ने कहा, बोले मौसी जी हम पे तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो आवे ही ना है, और अब तो तुमको ठिकाने लगा करके ही मानेंगे। पूतना का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, ये 7 दिन का बालक है, बोलने लग गया। तो ये मरते समय प्यारे भगवत प्रेमियों, ये राक्षस जो है ये कितना भी मायावी रूप धारण कर ले, लेकिन मरते समय असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। पूतना का विशाल शरीर था, सा मुंच मुंच थी प्रभातनी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, छटपटाने लगी, और पूतना का प्रणाम तो हो जाता है। गोविंद उसके सीने पर महाराज कीला कर रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। उन दैर पूतना मार हो मार, चढ़ बैठो कनवासी में, दैर पूतना मार हो मार, चढ़ बैठो, चढ़ बैठो कनवासी ने पे, चढ़ बैठो कनवासी ने पे, तुद दैर पूतना मार हो मार, चढ़ बैठो कनवासी ने पे, तुद दैर पूतना मार हो मार, चढ़ बैठो सीने पे चढ़ बैठो कनवासी पे, चढ़ बैठो कनवा, ओ धड़कन लाग्यो माँ को मनवा, 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 दैर पूतना मार ओ मार, दैर पूतना मार हो मार, चढ़ बैठो काना सीने पे। दो स्तन
में जहर लगाकर, दो स्तन में जहर लगाकर, ओ दो स्तन में जहर लगाकर, दो स्तन में जहर लगाकर, सीने से लीनो चिपटा कर, सीने से लीनो चिपका कर, वन बादल डारे फार, ओ फार, चढ़ बैठो कनवा सीने पे, मन बादल डारे पार, तो पार, चल बैठो कनवा सीने पे। कोई कहे या कृष्ण मुरारी, कोई कहे या कृष्ण मुरारी, ओ कोई कहे या कृष्ण मुरारी, कोई कहे या कृष्ण मुरारी, कोई कहे नटवर गिरधारी, कोई कहे नटवर गिरधारी, कोई कहे नटवर गिरधारी, कोई कहे नटवर गिरधारी, गोपाल कहे ललकार, ललकार, चढ़ बैठो कनवा सीने पे, मन दैर पूतना मार ओ मार, चढ़ बैठो कान्हा सीने पे। चढ़ बैठो कनवा सीने पे, चढ़ बैठो कनवा सीने पे, चढ़ बैठो कनवा सीने पे, चढ़ बैठो कनवा सीने पे। यन दैर पूतना मार, ओ मार, चढ़ बैठो कनवा सीने पे, जन दैय पूतना मार, कुमार, चढ़ बैठो कनवा सीने पे, चढ़ बैठो कनवा सीने पे, चढ़ बैठो कनवा सीने पे। भले गोविंद भगवान की। जय। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, गोविंद की उम्र केवल 7 दिन की है और 7 दिन के लाला ने इतनी विशाल राक्षसी पूतना का प्रणांत कर दिया और उनके सीने पर क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्रजवासी लोग ही वो पूतना के पीछे पीछे दौड़ने लगे। नंद बाबा मथुरा में कर देने के लिए गए थे ना, तो वसुदेव जी महाराज जी से मिलना हो गया और वसुदेव ने नंद बाबा से कही, देखो तुमको ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये पापी कंस ने अभी आपातकालीन सभा को बुलाया है। हो सकता है तुम्हारे पुत्र के जीवन में संकट आ जाए, तुम जल्दी लौट करके चले जाओ। महाराज श्री नंद बाबा लौट करके आए थे ना, तो पूतना का बड़ा विशाल शरीर था। विशाल का शरीर। ब्रजवासी लोग क्या कर रहे थे, पूतना के शरीर को काट काट करके और हवन कुंड में, यानी पूतना के शरीर को काट काट करके यमुना के किनारे लेकर के जा रहे थे, क्योंकि विशाल शरीर है ना। सुखदेव कहते हैं परीक्षित पूतना का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके शरीर से सुगंध निकलना प्रारंभ हो गई।
राजा परीक्षित ने कही, बोले महाराज वो राक्षसी पूतना, उसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए, सुगंध कैसे आई? सो महाराज सुखदेव ने कहा कि जिस राक्षसी पूतना ने भगवान को दूध पिलाया ना, तो ये माँ जैसा काम किया था। परमात्मा सारी पूतना की गलतियों को भूल गए और उनको माँ जैसी गति प्रदान कर दी कि अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिगांसया पाययदप्य सात्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेमा। अहो वकीयम स्तन कालकूट में राक्षसी पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर को लगा करके आई। गोविंद ने उसको माँ जैसी गति प्रदान कर दी। बोले गोविंद भगवान की। प्यारे भगवत प्रेमियों, ये जो पूतना है ना, ये पहले के जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। इसका नाम था रत्नमाला। भगवान बामन देवताओं के हित के लिए बलि से त्रिलोकी मांगने के लिए गए थे ना, तो एक बार तो रत्नमाला के भाव मन में ऐसा भाव आ गया, ऐसा तेजस्वी बालक के मेरे घर में होता तो अच्छा रहता। लेकिन जिस समय परमात्मा ने विराट रूप धारण किया था ना, पहली में पृथ्वी नापी, दूसरी में आकाश, यानी भगवान ने थोड़ा बलि के साथ में छल किया था। उस समय रत्नमाला का भाव बदल गया और रत्नमाला ने कहा, ऐसा कपटी पुत्र मेरे होता ना तो जहर पिला करके मार देती, जहर दे करके मार देती। भगवान ने पुत्र बन करके उसको स्तन को पी लिया और जहर भी पी लिया। उसकी जो कामना थी वो पूरी कर दी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित परमात्मा के 24 अवतार होते हैं ना, उन 24 अवतारों की लिस्ट भगवान शंकर के पास में है। जहाँ भी भगवान जन्म लेते हैं, भोले बाबा जरूर दर्शन करने के लिए पधारते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान शंकर को ये मालूम चला कि कृष्ण का अवतार हो गया, कृष्ण का जन्म हो गया। सो महाराज भोले बाबा ने मन में विचार किया कि भगवान का दर्शन तो करना है, लेकिन भोले बाबा यदि असली रूप में किसी के घर चले जाए ना, तो कोई घर में नहीं घुसने दे सकता। अब भोले बाबा ने सोचा, मन में विचार किया, यदि मैं कन्हैया का दर्शन करने के लिए जाऊंगा ना, तो कोई मुझे घर में घुसने ही नहीं देगा। तो भोले बाबा ने वेश बदल लिया और वेश बदला, स्वामी शंकरानंद जी महाराज का रूप धारण कर लिया। और शंकरानंद जी महाराज का रूप धारण करके जो है भगवान शंकर आ रहे हैं। लेकिन कितना भी भोले बाबा वेश को बदले, 5 सांप तो हमेशा उनके साथ में रहते ही हैं। भगवान शंकर जो है तुरंत गोकुल में नंदरानी के महल के सामने आ गए
और नंदरानी के महल के सामने आकर के भोले बाबा ने जोर से शंख बजाया, अलग खोल दे पलक दिखा दे झलक। मैया यशोदा ने महल की अलमारी से देखा तो कोई सापन वाला बाबा था। सो मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोले क्या बात है बाबा? बोले बाबा ने कि मैया हमारा गुरु का आदेश है, हम तुम्हारे लाला का दर्शन करने के लिए आ गए हैं। मैया यशोदा ने कि बाबा माफ करो, मैं तो लाला का दर्शन ना करा सकूं। बोले बाबा ने कि क्यों? बाबा मत शंख बजा। बोले बाबा ने शंख को बजाया, मैया ने मना कर दी। बोले बाबा तेरा हाथ जोड़ दूं, मेरे लाला अभी पलने में सोयो है, तू यह शंख को मत बजावे, मेरे लाला जग जाएगो। मैया आग्रह करती है और भोले बाबा से प्रार्थना करती है। बोले गोविंद भगवान की पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, वो जो तेरे पाँव रे। पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। धन और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ। तेरे लाल के दर्शन करके बड़ी दूर से आया हूँ। बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। ओ भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलासी। ओ भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलासी। ये गोकुल प्रभाव रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। ओ पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। मत भूले शंख बजावे, मत बाबा शंख बजावे, पूछू तेरे पाँव रे। पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। हो भोले बाबा की। पकड़ जाएगा तेरे रूप को देख के कन्हैया, मेरो कन्हैया डर जाएगा। बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगो, मेरो कन्हैया डर जाएगो। ओ बातन को फंदा डारे, डरते गो देख तुम्हारे। ओ बातन को फंदा डारे, देखे गो देख तुम्हारे। काले काले नाग रे, पालना में सोवे मेरो, गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। दोनों हाथों से ताली
धरनो दऊं रमा दऊं धूड़ी धरनो दऊं रमा दऊं धूड़ी पूरन कर दे आशा को बिना लाल के दर्द करे ना जाऊं के लाशा को ना जाऊं के लाशा को ना जाऊं के लाशा को बाबा ने धरनो दीनो मोहन ने नाटक कीनो बाबा ने धरनो दीनो मोहन ने नाटक कीनो दर्दन जी करके कीनो ये तो तमाम रे पालना में सोवे मेरो जग जाए गोलाल रे ओ पालना में सोवे मेरो जग जाए गोलाल रे बाबा मत तंक बजावे भोले मत तंक बजावे पूजू तेरे पाँव रे पालना में सोवे मेरो जग जाए गोलाल रे पालना में सोवे मेरो जग जाए गोलाल ओ पालना में सोवे मेरो जग जाए गोलाल रे पालना में सोवे मेरो जग जाए गोलाल बोले गोविंद भगवान की। प्यारे भगवत प्रेमियों, मैया यशोदा बाहर अलमारी से देखती है और कोई सापन वारो बाबा आया है तो महाराज मैया ने मना कर दी, बाबा तू यह शंख को मत बजावे, मेरो लाला अभी बहुत मुश्किल से पालना में सोयो है, वह जग जागो। भगवान शिव ने कहा, देखो मैया हम तुम्हारे लाला का दर्शन करने के लिए इतनी दूर से आए हैं, हमारा गुरु का आदेश है तुम्हारा लाला का दर्शन करने के लिए ही तो आए हैं, तुम अपने लाला का दर्शन कराओ ना। मैया ने कही, बाबा माफ करो मैं तुम्हें लाला का दर्शन ना करा सकूं। मैया ने कही, बाबा तेरे गले में ये लपक लपक की सांप जीभ काट रहे हैं, मुझे 80 वर्ष की बुढ़िया को डर लगे, मेरो लाला छोटो है वह डर जाएगो, मैं तो लाला का दर्शन ना करा सकूं। बोले बाबा ने कहा, मैया ना तेरो लाला ना डरेगो, मुझे दर्शन तो करा, मेरे गुरु की इच्छा है। मैया ने कही, देख बाबा तेरा हाथ जोड़ दूं, तू मेरे पीछे मत पड़े, मैं तो लाला का दर्शन ना करा सकूं, तेरे गले में ये लपक लपक सर पर जीभ काट रहे हैं। अरे ढलती अवस्था में लाला को जन्म भयो है, तू यहाँ से चलो थे बाबा। बोले बाबा ने कहा, देख मैया जब तक तेरे लाला के दर्शन नहीं होंगे ना, जब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैया ने कही, देखो बाबा हीरा चाहिए ले जा, जवाहरात चाहिए तो ले जा, वस्त्र आभूषण चाहिए तो भी ले जा, लेकिन मैं तो लाला का दर्शन ना करा सकूं। इतनी डलती अवस्था में लाला को जन्म भयो है और तेरे से गले में ये सर्प लपक लपक जीभ काट रहे हैं, मेरे लाला को डस गए तो। भगवान शंकर को थोड़ा आवेश आ गया और आवेश में आकर के कहा, बोले ओ बुढ़िया मैया अभी तूने योगियों के हट को नहीं देखा, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि लाला का दर्शन करा दो, लाला का दर्शन करा दो, मानते नहीं हो। तेरे द्वार पर 12 वर्ष की धूनी रमा करके बैठ जाऊंगा, जब भी तेरा लाला बाहर निकलेगा ना तब दर्शन करके जाऊंगा, बगैर दर्शन के नहीं जा सकता। मैया ने कही, बोले ओ बाबा जी तू अभी योगियों के हट को जाने, लेकिन त्रिया हट को तू भी ना जाने। संसार में 3 हट विचित्र होती हैं, बाल हट, योग हट और त्रिया हट।
मैया ने कही बोले बाबा तू 24 वर्ष तक मेरे द्वार पर धोनी रमा के बैठ जाओ, जब का फर्क पड़ेगा मैं लाला को दूसरे दरवाजे से निकाल दूंगी, लेकिन तो ना दर्शन कराऊं। मैया यशोदा का 85 चौक का महल था। बोले तू सबन पे थोड़ी बैठेगो, एक ही दरवाजे पे तो बैठेगो, मैं दूसरे से लाला को निकाल दूंगी, लेकिन बाबा तो ही लाला का दर्शन ना कराऊं। प्यारे भगवत प्रेमियों, बोले बाबा ने कही तो मैया हम जाएं क्या? मैया ने कही बाबा मैं जावा की नहीं कहती, लेकिन मेरा लाला छोटो है, वह जग जाएगो और वह डर जाएगो, तेरे गले में सर्प है ना। अब बोले बाबा ने कहा मैया जैसी तेरी इच्छा। भगवान शंकर थोड़ी दूर पहले तो वहां थोड़ी सी की ध्यान करके और भगवान कृष्ण को इशारा कर दिया। बोले क्यों? हम कैलाश पर्वत से इतना परिश्रम करके आए हैं और तुम आराम से पलने में सो रहे हो, हमको तो दर्शन भी नहीं मिला। इतना इशारा करके बोले बाबा थोड़ी दूर गए और एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठ गए। इधर को भगवान शिव गए थे, इधर को कृष्ण ने लीला शुरू कर दी, वाह वाह करके रोना प्रारंभ कर दिया। वाह वाह करके कन्हैया रो रहे थे। मैया ने लाला को गोद में लिया तो रहते नहीं। लाला के रोने की आवाज और सहेलियों ने सुनी। महाराज लाला के रोने की आवाज महाराज लाला के रोने की आवाज यशोदा की सहेलियों ने सुनी और यशोदा की सहेलियां दौड़ी दौड़ी आ जाती हैं, लाला को गोदी में लेते और लाला वाह वाह करके रो रहे हैं। जितनी भी सहेली हैं आपस में कहने लगी यशोदा जी ये लाला को काहे है गयो? मैया ने कि देखो बहना चौको भलो खेल रो, एकदम या तो रोबे ही लग गए। मैया ने कही यशोदा सहेलियों ने कही बोले यशोदा जी तेरे लाला को काव की नजर तो ना लग गई? मैया ने कि देखो बहना और तो काव को मैंने दियो ना है और मेरी खुद की नजर लग गई होएगी ना तो मुझे मालूम भी नहीं है। बालक कृष्ण प्रभु को यशोदा की सहेली गोदी में लेती हैं तो लाला वाह वाह करके रो रहे हैं, रहते ही नहीं। एक सहेली ने कही बोले यशोदा ये बता सुबह तेरे द्वार पर कौन खड़ा हो? मैया ने कही बोले बहना एक सापन वारो बाबा हो, वहाँ के गले में लपक लपक सर्प जीभ काट रहे थे। वहाँ ने कही मैया तेरे लाला के दर्शन करा दे, मैंने मना कर दी। अब्बा बाबो तो इधर को गयो है और लाला ने रोबो शुरू कर दियो। सहेली ने कही बहना मोए तो ऐसो लगे वह बाबू ही कछु जादू टोनो कर गयो दिखे। महाराज एक सहेली को यशोदा ने भेजा कि सुनो यह दिशा को गयो है तो वह बाबा को लेकर के आ। यशोदा की सहेली दौड़ी दौड़ी गई और कदम के वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे हुए थे और भोले बाबा से सहेली ने कही बाबा कि चल रे योगी नंद भवन में मात यशोदा बुलावे, बाके लाल को नजर लगी है राहीनों ने करावे। सहेली ने कही बाबा तो को मैया यशोदा ने बुलाया है, बाके लाला को नजर लगी या लिए तुम चलो ना। अब बोले बाबा थोड़े भारे हो गए, सुनो मैं नहीं चलूंगा, मुझे देख करके उसका लाला डर जाता है, मैं तो नहीं चलूंगा।
सहेली ने कि बाबा नहीं डरेगो, तुमने चलो तो सही। बोले बाबा ने कहा सुनो, तुम पहले यशोदा से पूछ करके आओ लाला का दर्शन करावेगी कि ना करावेगी। महाराज ये सहेली दौड़ी दौड़ी यशोदा के पास में आई। यशोदा से बोली बहना वह बाबा तो लाला के दर्शन करवे की खेवे, मैया धर्म संकट में है। मैया ने कही बोले बहना वहां से कह दीजिए बाबा खूब दर्शन कर जो। ने कहा तो सही, क्योंकि बालकृष्ण प्रभु का रोना बंद नहीं हुआ। महाराज सहेली दौड़ी दौड़ी गई, बाबा तू खूब दर्शन कर लीजो, लेकिन चल तो सही। आगे आगे सहेली है, पीछे पीछे भोलेनाथ है। और महाराज मैया यशोदा दूर गोदी में लाला को दे लेकर के खड़ी है। बालक कृष्ण प्रभु वाह वाह करके रो रहे हैं। मैया सामने खड़ी हो गई, ले बाबा तू ये मेरे लाला का दर्शन कर ले और यहाँ को ठीक कर दे। अब तो बोले बाबा ने कि देख मैया यदि तेरो लाला ठीक करवाना है ना तो मेरी गोदी में देना पड़ेगा। मैया ने कि बाबा तू बड़ो विचित्र है, तू मजबूरी को फायदा उठा रहे हो। अरे पहले तो तेरी दर्शन करने की इच्छा थी और अब लाला रोने लग गया तो गोदी में लेने की भी इच्छा होगी। बाबा तेरा हाथ जोड़ दूं, तूने सुबह से मुझे परेशान कर रखी है, तू यहाँ को दूर से ठीक कर दे। बोले बाबा ने कहा मैया यदि लालो ठीक करवाना है ना तो मेरी गोदी में ही देना पड़ेगा। मैया यशोदा धर्म संकट में है। लाला को भगवान शिव की गोद में देती है तो सर्पों से डर लगता, गोद में नहीं देती है लाला का रोना बंद नहीं हुआ। मैया ने कठोर हृदय किया, हृदय कठोर करके बाबा तो ये तेरी खोपड़ी को थोड़ी टेढ़ी कर ले, ये सर्प लपक लपक जीभ काट रहे हैं। आंख बंद करके मैया ने बालक कृष्ण प्रभु को भगवान शिव की गोदी में दे दिया। अब भगवान भोलेनाथ की गोदी में जाते ही भगवान कृष्ण खिलखिला करके हंसने लग गए। मैया यशोदा ने कही बाबा तो पे तो कछु न कछु जादू टोनो आवे। हमने इतने प्रयास कर लिए लेकिन लाला हमारी गोदियों में हंसा नहीं। ले बाबा मेरी गोदी में दे दे। अब बोले बाबा ने यशोदा की गोदी में दिया तो लाला वाह वाह करके रोने लग जावे। और मैया ने कि बाबा या को तो दोबारा ठीक कर दे। बोले बाबा की गोदी में जाते हंसने लग जावे। मैया यशोदा ने कि बाबा तू या को ऐसो कर दे कि मेरी गोदी में आते ही हंसने लग जावे। जो भी तू मांगेगो ना मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो बोले बाबा से मैया बोले बाबा ने कहा बोले मैया मैं केवल इतना ही मांगता हूँ कि जहाँ भी तू अपने लाला को स्नान करवावे ना वहाँ मेरे एक छोटा सा मंदिर बना देना, ताकि तुम्हारा लाला का जो स्नान का पानी है मेरे ऊपर होकर के चले जाएगा ना तो तुम्हारा लाला का हमेशा के लिए रोना बंद हो जाएगा। मैया यशोदा बोले बाबा से आग्रह करती है बाबा कि रे योगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजे। जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। बाबा आप आराम से गोकुल में निवास करो और जब भी मेरो लाला रोवे ना तब आकर के दर्शन दे दिया करो। तो प्यारे भगवत प्रेमियों 84 कोष के ब्रजमंडल में तीन जो देवता है ना तीनों पर्वतों के रूप में रहते हैं कि ब्रज 84 कोस में 4 गाँव निज धाम। वृंदावन और मधुपुरी बरसा नौनंद गाँव। 84 कोष के ब्रजमंडल में 4 धाम हैं।
वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव और 84 कोस के ब्रजमंडल में तीनों देवता तीनों पर्वतों के ऊपर रूप में रहते हैं। गिरिराज महाराज साक्षात कृष्ण का अवतार है। बरसाना का जो पर्वत है ये ब्रह्मा का रूप है। नंदगांव में जो पर्वत है भोले बाबा का रूप है। भगवान शिव नंदेश्वर के रूप में निवास करते हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित धीरे धीरे बालक कृष्ण प्रभु और बड़े हो रहे हैं। एक दिन मैया यशोदा लाला को लोरी सुना रही थी। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। बालक कृष्ण प्रभु ने क्या किया महाराज, अब थोड़े बड़े हो गए ना कन्हैया, तो जैसे ही नाचे नंदलाल नचावे महाराज, तो मैया यशोदा लाला को लोरी सुना रही थी। सो महाराज मैया ताली बजा रही थी ना, लोरी सुना रही थी। तो बालक कृष्ण प्रभु छोटे से बालक हैं, लेकिन मैया यशोदा के आंगन में गोविंद नृत्य करने लग गए, नाचने लग गए। बोले गोविंद भगवान की। वो नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया। नंद लाला नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया। नचावे प्रभु की मैया। वो नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया। अरे मथुरा में हरि जन्म लिया है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। और दोनों हाथों से ताली बजाते हुए अरे गोकुल में नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया। माखन मिश्री को माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया। माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया।
हर की मैया नचावे प्रभु की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया साल न ओढ़े तू साला न ओढ़े 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 हरी कमरिया हरी कमरिया को बड़ोरे उड़ैया हरी कमरिया को बडोरी उड़ैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे प्रभु की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया अरे टोपी ना पहरे लाला बेटा न बांधे टोपी न पहरे लाला भेंटा न बांधे बेटा न बांधे लाला बेटा न बांधे भेंटा न बांधे लाला भेंटा न बांधे हाँ टोपी ना पहरे लाला बेटा न बांधे टोपी न पहरे लाला भेंटा न बांधे मोर मुकुट को बड़ो पहरिया नाचे नंद लाल नचावे प्रभु की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि
कहते हुए अरे हंस हंस कंठ लगावे आकी मैया, हंस हंस कंठ लगावे बाकी मैया, नचावे हर की मैया, नचावे प्रभु की मैया, हर की मैया नचावे प्रभु की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे प्रभु की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल लाल की। महाराज बालक कृष्ण प्रभु मैया यशोदा लोरी गान रही थी, छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। और जैसे ही मैया ने ताली बजाई तो मैया यशोदा के आंगन में बालक कृष्ण प्रभु ठुमक ठुमक करके नाच रहा है। महाराज छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, मैया ताली बजा रही थी और बाल कृष्ण प्रभु ठुमक ठुमक करके नाचने लगे। मैया यशोदा का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। नन्नो सो छोटो सो बालक या को नाच वो कौन ने सिखा दियो। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, लेकिन ब्रज में एक नियम था। ब्रज में नियम क्या था? सासू लोगों का बोला बाला ज्यादा रहता था। सासू तो मन चावे ना वहां चले जाती थी, लेकिन बहुओं के ऊपर प्रतिबंध था, बहुओं को कहीं जाने नहीं देती। अब जितने भी सास लोग हैं ना, वो तो बालकृष्ण प्रभु को बधाई देने के लिए चली गई थी, भगवान का दर्शन करके आ गई थी। लेकिन ब्रजमंडल में जो नई नई बहू है ना, उनको सासू घर से बाहर नहीं जाने देती और उनकी इच्छा होती कि नंदरानी के लाला का हमको दर्शन करना है। प्यारे भगवत प्रेमियों, मैया यशोदा के आंगन में गोविंद नृत्य कर रहे थे ना, एक ही ब्रज की नई बहू उसे लाला का दर्शन करके चली गई और उसने अपनी संग सहेलियों से कहा कि अरे बहनाओ, वेदांत का प्रतिपाद्य परमात्मा श्री कृष्ण ने आज मैया यशोदा के आंगन में नृत्य कर रहा है। उन नई नई बहुओं के मन में चिंता है, यदि हम जाती है ना तो सात लोग हमको जाने नहीं देती। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, एक दिन क्या हुआ, इनकी जो सास घर से बाहर गई थी तो सारी ब्रज की नई नई बहुओं ने मीटिंग करना प्रारंभ कर दिया। महाराज सारी ब्रज की जो नई नई बहू है ना, उन्होंने मीटिंग बनाई और अपने घर की जो मटकी थी ना, वो सारी मटकियों को फोड़ना प्रारंभ कर दिया। बालक कृष्ण प्रभु किसी के घर पे गए नहीं थे, लेकिन महाराज जितनी भी मटकी है ना, उन्होंने युक्ति निकाली और घर की जितनी मटकी हैं उनको फोड़ना प्रारंभ कर दिया। सास जब लौट करके आती हैं तो बहुओं से कही, बोले बहुओं ये बताओ ये मटकी किसने फोड़ दी? अब ये ब्रज की जो गोपी है ना, नई नई बहू थी, इन्होंने क्या कहा, सासुओं से कह दिया सुनो नंद के लाला आयो और मटकी फोड़ करके चलो गयो। अब तक भगवान किसी के घर गए नहीं थे, लेकिन ये जो सहेली है ना, ये जितनी गोपी हैं ये उलाहना लेकर के मैया यशोदा के पास में आती हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, कितना विचित्र उलाहना है इनका कि बत्सान मुंचत कुचति समय क्रोध संतास हासो। महाराज
चारों तरफ से गोपियां जब आने लगी ना तो मैया यशोदा ने दूर से देख करके कहा, आज तो मेरे लाला को जन्मदिन भी ना आए और ये ब्रज की नई नई गोपियां, ब्रज की नई नई जो बहू हैं वो मेरे घर पे काहे को आ रही हैं। महाराज चारों तरफ से हजारों गोपियां आ गई और मैया यशोदा ने उन गोपियों का स्वागत किया, आओ बहनाओ, लेकिन ये तो बताओ कैसे आना हुआ। अब तो महाराज ये गोपियां कहती हैं, बोले यशोदा ये बताओ तुम्हारा लाला कहाँ है। मैया एकदम घबरा गई, बोले मेरे लाला ने कछु उद्यम किया का। गोपियां कहती हैं, बोले ये तो बताओ तुम्हारा लाला है कहाँ। मैया ने कही बोलो तो सही, मेरे लाला ने कछु उद्यम कियो। ये गोपियां कहती हैं, बोले यशोदा जी तेरे लाला ने एक उद्यम कियो होवे तो बतावे, तेरे लाला ने तो बहुत उद्यम किए। मैया ने कही कितने उद्यम किए। तो गोपियां कहती हैं कि यशोदा जी वत्सान मुंचत कुचित समय क्रोध संतास हसो, तेरे लाला हमारे घर पे जाता है और हमारे बचनाओं को खोल के आ जाता है। मैया ने कि देखो गोपियों, मेरे लाला बचड़ा खोले तो काम ही तो करे तुम्हारा। गोपियां कहती है कुछ समय असमय में जाकर के बचड़ा को खोलता है। जब गैये का दूध निकालने का समय होता है उससे 1 घंटे पहले बछड़े को खोल देता। जब हम दूध निकालने के लिए जाती है ना, इतने में तो महाराज बछड़ा दूध को पी करके आराम से बैठा रहता है। एक गोपी ने कही यशोदा तेरे लाला के करतूतों की मैं कहाँ तक बखान करूं। एक दिन क्या हुआ, मेरे पति का जन्मदिन था। अब पति के जन्म की खुशी में हमने क्या किया, सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा था। सत्यनारायण का व्रत रखा, मैं पंजूरी बना रही थी, तुम्हारा लाला गया और मुझसे कहता है भाभी जी राम राम। मैंने कि लाला राम राम। बोले तुम क्या कर रही हो। मैंने कि सत्यनारायण भगवान के लिए पंजूरी बना रही हूँ। तुम्हारा लाला बोला भाभी जी हमको पंजूरी दे दो। ये गोपी ने कही देखो यशोदा जी, मैंने कहा कि देखो लाला अभी पंडित जी महाराज आएंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, सत्यनारायण के भोग लगेगा, वहाँ के बाद में तुमको प्रसाद जरूर मिलेगा। तुम्हारा लाला चैलेंज करके जाता है। बोले भाभी जी होगी तो देखी जाएगी, आज तो ही को देखनी है। और जब मैंने सत्यनारायण भगवान का जो सिंहासन था उसको गाय के गोबर से लीप रखा था, कहीं से 2 कुतिया के पिल्ला पकड़ करके लायो और बस सिंहासन पर बैठा करके कहने लगे कि भाभी जी तेरे लाला तेरे सत्यनारायण भगवान का दर्शन कर लीजिए। मैं वहाँ जा करके देखी तो कुत्ता के पिल्ला बैठे हैं। इतना उद्यम करे तुम्हारो लाला। महाराज इन गोपियों के उलावनाओं को देख करके मैया यशोदा एकदम घबरा गई। बोले ढलती अवस्था में मेरे एक लाला को जन्म भयो है, दुनिया के 5-5 में उनकी क्या हालत होती होगी। एक लाला के लिए उलाना देने के लिए आ गई। तो महाराज मैया ने कही देखो, मैया ने बालक कृष्ण प्रभु को बुलाया। मैया यशोदा के हाथ में सोने की छड़ी है और सोने की छड़ी हाथ में थी। बालक कृष्ण प्रभु को बुलाया और डांट करके कही बोले चोरे लाला ये बता तू इन गोपियों के घर पे गए हो का। आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देख मैया, मैं तेरी सौगंध खा करके कहता हूँ मैं ये भी नहीं जानता कि इन गोपियों के घर कौन सी गली में है। मैया महाराज मैया यशोदा छड़ी लेकर के और बालक कृष्ण प्रभु को डांट रही है।
भगवान कृष्ण ने कहा कि देख मैया, मैं तेरी सौगंध के खा करके कहता हूँ, मैं तो ये जानता नहीं इनका घर कौन सी गली में है। सो महाराज भगवान ने मैया से कही, देख मैया तू बड़ी भोली है और ये जो गोपी हैं ये मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। एक तो मैं वैसे ही कालो हूँ, काले जो लोग होते हैं ना उनकी सगाई के चांस कम रहते हैं। अब भगवान ने कहा, देख मैया एक तो मैं वैसे ही कालो हूँ, लोग वैसे भी मेरी सगाई वगाई नहीं करेंगे, और जैसे तैसे मान ले सगाई हो भी जाए ना तो ये गोपी मेरे पीछे पड़ गई, ये मेरी बदनामी कर देंगी। चोर नाम मेरो धरे होन देंगी ब्याह। बालक कृष्ण प्रभु की बात को सुनी, मैया ने गोपियों के फटकार लगा दी, बोले चली जाओ यहाँ से मेरे लाला का झूठा नाम लगाती हो, बदनामी करती हो। यदि तुम इतनी सच्ची हो ना तो मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लाओ, तब मैं मानूंगी। प्यारे भगवत प्रेमियों, अब भगवान कृष्ण ने भी देख लिया, जब ये गोपियाँ पीछे पड़ गई, बदनामी कर दी, अब चोर चोर, तो अब चोरी करने में काहे को चूके। इन्होंने भी एक मंडली बनाई और राधा को चैलेंज कर दिया कि अब तुम कितना भी कर लो तुम्हारे पीछे पड़ के रहेंगे। बोले गोविंद भगवान की। ओ राधे कब तक नैन चुरावेगी, हो तेरे पीछे पड़ो सवरिया। राधे कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। राधे कब तक नैन छुपावेगी, तेरे पीछे पड़ो सबरिया। तेरे पीछे पड़ो सबरिया, तेरे पीछे पड़ो सबरिया। पीछे पड़ो सबरिया, तेरे पीछे पड़ो सबरिया। हो राधे, हो राधे, हो राधे कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सबरिया। राधे कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सबरिया। जय हो। अरे आसन डार बाग में बैठो, आसन डार बाग में बैठो, आसन मार बाग में बैठो, आसन मार बाग में बैठो। अब तो फुलवा तोड़न आवेगी, तेरे पीछे पड़ो सबरिया। राधे कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। हो तेरे पीछे पड़ो सबरिया रे, तेरे पीछे पड़ो सबरिया। तेरे पीछे पड़ो सबरिया रे, तेरे पीछे पड़ो सबरिया। राधे राधे, ओ राधे कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सबरिया। राधे कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। तेरे पीछे पड़ो सबरिया, तेरे पीछे पड़ो सबरिया। पीछे पड़ो या मेरे थोड़ी देर का लंच है, 10-15 मिनट का। जय हो। आसन मार कुआं पे बैठो, आसन मार कुआं पे बैठो। अरे आसन मार कुआं पे बैठो, आसन मार कुआं पे बैठो। के राधे, के राधे, के राधे पनिया भरन को आवेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। राधे कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। वो तेरे पीछे
परो सवरिया, तेरे पीछे परो सवरिया, पीछे पड़ो संवरिया, तेरे पीछे पड़ो संवरिया। ओ राधे, ओ राधे, ओ राधे कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे परो सवरिया, राधे कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे परो सवरिया। ताली बजाते हुए गाइए। आसन मार मंदिर में बैठो, आसन मार मंदिर में बैठो, ओ आसन मार मंदिर में बैठो, आसन मार मंदिर में बैठो। के राधा, के राधा, के राधा भोग लगावन आवेगी, तेरे पीछे परो सवरिया, राधा भोग लगावन आवेगी, तेरे पीछे पड़ो संवरिया, तेरे पीछे परो सवरिया, तेरे पीछे परो सवरिया, पीछे पड़ो संवरिया, तेरे पीछे पड़ो संवरिया। हे राधा, हे राधा, हे राधा कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे परो सवरिया। ये बोल। आसन मार ताल पे बैठो, आसन मार पाल पे बैठो, हो आसन मार ताल पे बैठो, अरे आसन मार पाल पे बैठो। के राधा, के राधा, के राधा साड़ी धोबन को आवेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया, राधा कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो संवरिया, हो तेरे पीछे पड़ो सवरिया रे, तेरे पीछे पड़ो सवरिया, पीछे पीछे पड़ो सवरिया रे, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। हो राधे, हो राधे, हो राधे कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया, राधे कब तक। वो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमंत लाल की जय। श्री रामदास जी महाराज की। सभी चाय की व्यवस्था है, सभी चाय लें। 15 मिनट का विश्राम है, सभी चाय लेना चाहें चाय लें।